Good morning, students. In last lecture, we have discussed bounded convergence theorem. Now, today we do some remarks based on bounded convergence theorem. First is bounded convergence theorem need not be true in case of Riemann integration. जो बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम थी उसमें जो हमें सीक्वेंस गिवन थी वो बाउंडेड मेजरेबल फंक्शंस की सीक्वेंस थी मींस एंड हेंस सीक्वेंस इज लिबेक इंटीग्रेबल. हम क्या कह रहे हैं, लेकिन अगर वो लिबेक इंटीग्रेबल की बजाय हम रिमान इंटीग्रेशन की सीक्वेंस लेके चलें तो लिमिट और इंटीग्रेशन साइन जो है वो इंटरचेंजेबल नहीं है, वो हमें इसमें प्रूव करना है. तो ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए हम इसको प्रूव करते हैं बाय गिविंग एन एग्जांपल. तो इसमें देखो हमने क्या एग्जांपल लिया. Let Ri be a sequence of all rationals in closed interval AB, and let Sn is the set of rationals, means S1 is the set containing one rational R1, S2 is the set containing two rationals R1 and R2, S3 three rationals R1, R2, R3, and so on. Now define for each n the function fn from closed interval AB to R as fn x is equal to 1 if x belongs to Sn, otherwise value 0. कहने का मतलब हम ये सीक्वेंस डिफाइन कर दी हमने फंक्शंस की. f1x की वैल्यू 1 if x belongs to S1, otherwise value 0. f2x में if x belongs to S2, means if x is R1 or R2 then value 1, otherwise 0, means rational है तो value 1 है, otherwise value 0 है. Now we notice that this function is discontinuous only at end points, क्योंकि हर पॉइंट पे वैल्यू 0 है Sn के एंड पॉइंट्स को छोड़ के. ठीक है, तो जो ये सीक्वेंस आ गई Fn सीक्वेंस, दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ discontinuous functions की. Now Fn जो function is discontinuous and discontinuous only at the finite endpoints, so function is Riemann integrable. ये हमने रिजल्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ग्रेजुएशन में. So Riemann integration of function Fn is equal to integration a to b Fn x dx. This is equal to integration over interval a to b can be written as Sn union Sn complement, and both are disjoint, so we can separate it by summation plus sign. Fn x value is 1 over a set Sn, so this integration becomes 1. क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx over Sn, so it becomes measure of Sn, and second is 0 because Fn x is 0 on Sn complement, and measure of Sn is 0 because Sn can be written as union of singletons and measure of each singleton set is 0, so measure of each Sn is 0. So Riemann integration of Fn x dx is 0, so in limiting case लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर हम ले लेते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0. अब हमें क्या दिखाना है कि लिमिट और इंटीग्रेशन साइन जो है वो इंटरचेंजेबल नहीं है. तो मीन्स पहले हम इसकी लिमिट की बात करें, लिमिट हमने अंदर शिफ्ट करनी है. तो वी ऑब्जर्व दैट सीक्वेंस Fn कन्वर्जेस टू f ऑन क्लोज इंटरवल AB वेयर f इज इक्वल टू सीक्वेंस Fn f को कन्वर्ज में लिख दिया, f को कन्वर्ज कर रही है. f इसमें हम देखते हैं क्या है, लिमिट ले लो इसकी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Fn x, दिस इज इक्वल टू, यहाँ इसका मतलब लिमिट लेने का मतलब यहाँ लिमिट आएगी, x बिलोंग्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn का मतलब सेट ऑफ रैशनल्स, ऑल रैशनल्स इन क्लोज इंटरवल AB. वैल्यू 1 है और अदरवाइज वैल्यू क्या है 0. ठीक है, तो मींस 1 if x is rational in closed interval AB and otherwise value 0. So this function is not Riemann integrable. ये भी हम थर्ड ईयर में पढ़ चुके हैं. हमने देखा कि जो लिमिट फंक्शन है वो Riemann इंटीग्रेबल नहीं है. लिमिट फंक्शन जो है fx उसका Riemann इंटीग्रेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो इक्वल और तो वो किसी के बाद की बात है, पहले वो एग्जिस्ट तो करे तभी इक्वल ना इक्वल होगा, वो तो इक्वल ही नहीं है. तो इसका मतलब Riemann इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट Fn x डजंट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो इक्वल भी नहीं हो सकता. सेकेंड रिमार्क, अ स्लाइटली इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ द अबव थ्योरम. जो हमने बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम की थी उसकी कुछ स्लाइटली इम्प्रूव्ड फॉर्म है. उसमें हमने Fn सीक्वेंस ली थी मेजरेबल फंक्शंस की, defined on a set of finite measure, and suppose mod Fn x is less than equal to m for all n and for all x belonging to E, means uniformly bounded. उसमें हमने कंडीशन ली थी कि सीक्वेंस Fn जो है वो f को कन्वर्ज कर रही है, लेकिन यहाँ हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं कि सीक्वेंस Fn कन्वर्जेस टू f
almost everywhere on E. Then limit and integration sign are interchangeable. मीन्स कन्वर्जेंस की जगह रिजल्ट हमारा ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्जेंस है, तो भी हमें क्या दिखाना है, लिमिट और इंटीग्रेशन साइन जो है वो इंटरचेंजेबल है. सिंस ईच एफ एन इज मेजरेबल फंक्शन गिवन है, हमें एफ एन मेजरेबल है ना, बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन है हर एफ एन, तो लिमिट फंक्शन एफ भी क्या होगा, मेजरेबल होगा. ये तो रिजल्ट हम पढ़ चुके हैं लास्ट यूनिट में. एंड हेंस लिबेक इंटीग्रेबल. एंड सिंस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन इज इक्वल टू एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन E, then G is equal to F almost everywhere in E, where G is limit of Fn. Then by bounded convergence theorem, limit n tending to infinity integration Fnx dx is equal to integration limit. Means bounded convergence theorem से limit और integration sign जो है वो interchangeable. हमने यहाँ bounded convergence theorem use कर ली. So now this is equal to limit n tending to infinity Fn. वो किसके इक्वल है, जी के, क्योंकि जो सीक्वेंस है एफ एन वो एफ को ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्ज कर रही है, लेकिन जी उसकी लिमिट है, जी को कन्वर्ज कर रही है वो एवरीवेयर, तो जी एक्स डी एक्स. फिर हमने एक रिजल्ट यूज किया था कि अगर दो फंक्शन इक्वल है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, प्रॉपर्टी की थी, तो उनके इंटीग्रेशन भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो इंटीग्रेशन ऑफ जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ हो गया. रिजल्ट प्रूफ मींस लिमिट और इंटीग्रेशन साइन जो है वो इंटरचेंजेबल. थर्ड रिमार्क, we find from previous example that bounded convergence theorem doesn't hold good for Riemann integration because limit function of convergent sequence for Riemann integrable functions can be a function which is not Riemann integrable. In fact, we have the following theorem. जो हमें प्रॉब्लम आई, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल किया था, उसमें हमें प्रॉब्लम क्या आई कि जो हमने सीक्वेंस ली थी Riemann इंटीग्रेबल फंक्शंस की, उसका लिमिट फंक्शन जो था वो Riemann इंटीग्रेबल नहीं था. यही प्रॉब्लम आ रही थी. तो अब हम क्या करते हैं, उस कंडीशन को ऐड कर देते हैं कि जो हम सीक्वेंस वो सीक्वेंस जिसको कन्वर्ज करेगी वो फंक्शन भी क्या होना चाहिए, रिमान इंटीग्रेबल होना चाहिए. अगर हम ये कंडीशन ऐड कर दें तो हमारा रिजल्ट रिमान इंटीग्रेशन के लिए होल्ड कर जाएगा. Let Fn be a sequence of Riemann integrable functions defined on a closed interval AB such that mod Fnx is less than equal to m for all n and for all x belonging to closed interval AB. If sequence Fn converges to Riemann integrable functions f, ये कंडीशन हमने ऐड कर दी, तो हम क्या दिखाएंगे, लिमिट और इंटीग्रेशन साइन जो है वो इंटरचेंजेबल है. Each Fn is Riemann integrable on closed interval AB. So each Fn is Lebesgue integrable on closed interval AB. ठीक है. ये अभी हमने जनरलाइजेशन भी की थी पीछे कि हर Riemann इंटीग्रेबल फंक्शन जो है वो Lebesgue इंटीग्रेबल होगा, लेकिन हर Lebesgue इंटीग्रेबल फंक्शंस का Riemann इंटीग्रेबल होना जरूरी नहीं है. क्या था हमने जनरलाइजेशन ऑफ Riemann इंटीग्रेशन. फंक्शन हर Fn Lebesgue इंटीग्रेबल है तो इसका मतलब also function f is measurable on closed interval AB. सेम रीजन से हो जाएगा क्योंकि f फंक्शन भी कैसा Riemann इंटीग्रेबल है तो वो Lebesgue इंटीग्रेबल है एंड हेंस मेजरेबल हो गया. Fn सीक्वेंस आ गई मेजरेबल फंक्शंस की जो फंक्शन f को कन्वर्ज कर रही है और फंक्शन f भी कैसा है, मेजरेबल. तो बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम से लिमिट और इंटीग्रल साइन जो है वो इंटरचेंजेबल है. और इंटीग्रल कैसा है, Riemann इंटीग्रल एग्जिस्ट कर रहा है ना, Lebesgue इंटीग्रल भी है और Riemann इंटीग्रल भी है. वो ये सीक्वेंस Riemann इंटीग्रेबल फंक्शंस की है. ठीक है, हमने इस Lebesgue को Riemann में चेंज कर दिया. ठीक, और सीक्वेंस एफ एन एफ को कन्वर्ज करिए तो रिजल्ट हो गया लिमिट और इंटीग्रल साइन जो है वो इंटरचेंजेबल है. लास्ट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आप उन जो हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टीज 9 प्रॉपर्टीज की थी उन्हीं में से ये प्रॉपर्टी रह गई थी, इसलिए बाद में लिखी हुई है, आप उसी में ऐड कर लेना. वही एफ जो है आपका बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन गिवन है, तो हमने क्या दिखाना है, मोड इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल मोड. इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट. फंक्शन f बाउंडेड है, so f is less than equal to mod f and minus f is also less than equal to mod f. ठीक है, आपको पता है ये रिजल्ट था. फिर हमने एक रिजल्ट किया था, if f is less than equal to g मींस प्रॉपर्टी की थी, then integration of f is also less than equal to integration of g. So integration of f is less than equal to integration of mod f and similarly integration of minus f is less than equal to integration of mod f. अब माइनस साइन, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ इज इक्वल टू सी इंटीग्रेशन ऑफ एफ, where c is constant, here constant c is -1, so it is taken out. तो ये क्या बन गया, माइनस इंटीग्रेशन f is less than equal to इंटीग्रेशन ऑफ मोड f. कंबाइन करो 1 और 2 को तो क्या आ जाएगा, मोड इंटीग्रेशन f is less than equal to इंटीग्रेशन ऑफ f. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ ये आपका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया. किसका, इंटीग्रल ऑफ बाउंडेड मेजरेबल फंक्शंस. नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, उसमें नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस हैं.
पहले वाले में बाउंडेड मेजरेबल फंक्शंस थे, अब हमारा नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस है। अब यहाँ इसमें हम क्या करेंगे, नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन, हर नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन के लिए एक बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे, लेके आएंगे, कुछ कोरिलेट करेंगे, ताकि हम लिबेक इंटीग्रल की डेफिनेशन जो है वो यूज़ कर सकें। ठीक है, बाकी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।